Hello everyone. I welcome you all to the next lecture in our chapter number 7 that is functions. So इसमें हम पढ़ेंगे मॉड्यूल्स। अभी तक हमने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में, कुछ ये एग्जांपल्स है फंक्शंस के, है ना। अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूल्स। अब जैसा कि हमारे हमने पढ़ लिया था कि पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बट इनके अलावा पाइथन के अंदर जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है पाइथन की, उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स भी होते हैं। सो बेसिकली इनमें डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है इसमें डिफरेंस, ठीक है। सो एक फंक्शन जो होता है इसमें क्या होता है, जो ग्रुपिंग होती है इंस्ट्रक्शन की उसे हम परफॉर्म करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। बट एक मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल में फंक्शंस को ग्रुप कर देते हैं। एक फंक्शंस के अंदर एक ही स्पेसिफिक काम होता था, एक मॉड्यूल के अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ कर देते हैं, है ना। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले कि जैसे कि हम सबको पता है कि जैसे जैसे प्रोग्राम बड़ा करते रहते हैं हम, फंक्शन को हम यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई द कोड एंड टू अवॉइड रेपिटेशन। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंगल फाइल में कोड लिखना बहुत मुश्किल है। हम बेसिकली क्या करते हैं, एक प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में, जो कि अलग अलग लेवल्स में हो। उन पार्ट्स में कहते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स बेसिकली फाइल्स होती है पाइथन की, जैसे कि मैंने अगर आप कोड लिखोगे, आप जब भी पाइथन की फाइल बनाओगे डॉट पी वाई एक्सटेंशन एक्सटेंशन को यूज करोगे। एक मॉड्यूल भी एक पाइथन फाइल होती है जिसको हम डॉट पी वाई एक्सटेंशन से बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन होता है फंक्शन की डेफिनेशन का, ठीक है। अब एक मॉड्यूल को अगर हमें यूज करना हो तो हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम जैसे ही एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देते हैं तो हम डायरेक्टली उसके सारे फंक्शन जो है यूज कर सकते हैं। अब ये एक सिंटेक्स है हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट का। पहले हम इंपोर्ट लिखेंगे, फिर मॉड्यूल का नाम लिखेंगे हमें क्या चाहिए, और अगर हमें मल्टीपल चाहिए तो ऐसे कॉमा लगा के हम और भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, हमें एक्सेस देता है टू ऑल द फंक्शन इन मॉड्यूल्स। जे अब हम कॉल करेंगे जब एक मॉड्यूल को, तो फंक्शन का जो नाम है उसे प्रिसीड करना पड़ेगा विद द नेम ऑफ द मॉड्यूल विद द डॉट ऑपरेटर। जैसा कि ये सिंटेक्स दिया है, पहले मॉड्यूल का नाम फिर एक फंक्शन नाम देन दिस पैरेंथेसिस। इस तरीके से हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे एक मॉड्यूल के अंदर से, ठीक है। अब पहला आता है हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल्स। बेसिकली तीन जो है फ्रीक्वेंटली यूज्ड मॉड्यूल्स है, मैथ, रैंडम और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। पहला मॉड्यूल है मैथ। हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा था कि हमेशा एक मॉड्यूल को यूज करने के लिए पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट मैथ्स। अब इसके अंदर एक अलग अलग फंक्शंस है, ठीक है। मैथ डॉट सील। अब ये करता है बेसिकली सीलिंग वैल्यू निकालता है। सीलिंग वैल्यू मतलब इसका नॉन डेसिमल पार्ट, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसका नॉन डेसिमल पार्ट हो गया, या फिर इसका देख रहे हैं 10। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये सीलिंग वैल्यू का मतलब बेसिक बेसिक मतलब क्या होता है, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू, ठीक है। जो हम इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे उससे जस्ट बड़ी वैल्यू, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू है -9, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू है 10, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू है 9 इटसेल्फ, है ना। नेक्स्ट आ गया फ्लोर। हमने जैसा कि पढ़ा था फ्लोर। इसमें जस्ट इससे छोटी वैल्यू, है ना। जैसे फ्लोर डिवीजन में जस्ट उससे छोटी वैल्यू है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि डेसिमल पार्ट को हम उसमें रिमूव कर देते हैं। सेम मीनिंग होता है दोनों का, है ना, एक तरीके से। नेक्स्ट आ गया मैट डॉट फैब्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख लें, मैट डॉट फैब्स में 6.7 को पास करेंगे डायरेक्ट 6.7 आ जाएगा। बट अगर हम -6.7 करेंगे वो 6.7 देगा, या फिर हम -4 देंगे तो 4.0 देगा। बेसिकली हम इसमें क्या सिमिलरिटी देख रहे हैं, ये जो भी हम वैल्यू पास करेंगे इसके अंदर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बेसिकली इसका मतलब ये होता है, जैसे कि 5 फैक्टोरियल होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 minus 1 4 multiply by 4 minus 1 that is 3 then 2 then 1 we will stop until we reach 1 और इन सबका मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही मैथ डॉट फैक्टोरियल 5 निकालेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। अब एफ मोड आ गया। एफ मोड का बेसिक मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में जो वो है क्या कहते हैं, जैसे एक्स परसेंटेज सिंबल वाई। परसेंटेज सिंबल मैंने आपको अरिथमेटिक के टाइम पे बताया था क्या होता है ना, वही सेम चीज। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 4, इनको डिवाइड करेंगे तो 0, रिमाइंडर एज यू कैन सी, है ना। अब नेक्स्ट आ गया जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। ये बेसिकली मैथ्स की चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया पावर। पावर भी सेम चीज, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। स्क्वायर रूट आ गया, ये साइन कैसे निकालना है, ठीक है। ये बेसिक मैथ स्टफ है। नेक्स्ट आ गया रैंडम। अब रैंडम क्या करता है, पहले हम रैंडम मॉड्यूल यूज करने के लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे। इसमें अलग अलग फंक्शंस है। रैंडम डॉट रैंडम, इसमें हमें एक रैंडमाइज्ड वैल्यू मिलेगी फ्रॉम रेंज 0.0 टू 1.0। हम ऐसे इसे कॉल करेंगे इस फंक्शन को, और कोई भी जरूरी नहीं आपको सेम वैल्यू मिले, हर बार एक रैंडम वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट आ गया रैंडम डॉट रैंड इंट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, रैंडम इंटीजर देगा बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर हम दो वैल्यू पास करें जैसे 3 और 7, तो इसके बीच की कोई भी रैंडमाइज वैल्यू देगा, या फिर इसके बीच
बीच में या फिर इसके बीच में। नेक्स्ट आ गया रैंडम डॉट रैंड रेंज वाई। सो इसमें क्या होगा, 0 से वाई तक की रेंज में से देगा। 5 हमने पास किया तो 0 से लेके 5 तक की रेंज में। नेक्स्ट आ गया रैंडम डॉट रैंड रेंज एक्स वाई। सो इसमें जैसे 2 और 7 है, इसमें रैंडम इंटीजर देगा बिटवीन एक्स एंड वाई। सो ये तो बट सिमिलर हो गया, ये और ये दोनों में रैंडम इंटीजर बिटवीन एक्स एंड वाई, रैंडम इंटीजर बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इसमें डिफरेंस क्या है? अब इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे ये लिखा है, एक्स और वाई जो इंटीजर है उसमें हमेशा एक्स की वैल्यू वाई से छोटी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। अगर आप ऊपर देखें रैंडम और रैंडेंट जो है उसमें हम नेगेटिव वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, बस रैंड रेंज में हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा स्टैटिस्टिक्स। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगी कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है। सो पहले हम स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को यूज करने के लिए इंपोर्ट करेंगे इसको, फिर हम इसके अलग अलग फंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे मीन निकालना हो हमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट डॉट मीन, यहाँ पे हमने अलग अलग वैल्यूज पास करी, उसका मीन आ गया। या फिर मीडियन निकालना तो मीडियन आ जाएगा, या फिर मोड निकालना हो तो मोड आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कुछ नोट्स दिए, इंपोर्ट स्टेटमेंट का ऐसा नहीं है कि हमें स्पेसिफिक जगह पे लिखना, हम उसे कहीं भी लिख सकते हैं। और मॉड्यूल को हमेशा इंपोर्ट करना पड़ेगा ओनली वंस, एक बार, है ना। और अगर हमें लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स जो है चेक करना हो अवेलेबल इन दी पाई, सो हम इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, हेल्प मॉड्यूल। अब नेक्स्ट आ गया, अगर हमें देखना हो कि मॉड्यूल जो है जैसे लेट्स सपोज मैथ्स, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, तो हम इसे टाइप करते हम देख सकते हैं ये चीज। ठीक है। अब ये आपका से क्या कहते हैं एग्जाम्पल आ गया। अब नेक्स्ट आ गया, हमने अब तक पढ़ा था कि लाइब्रेरी से, अब फ्रॉम स्टेटमेंट से हम कैसे कर सकते हैं चीज। ठीक है। इंस्टेड ऑफ लोडिंग ऑल द फंक्शन इनटू मेमोरी बाय इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल। सो हम मॉड्यूल जब इंपोर्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, हम सारे के सारे फंक्शन को मेमोरी में इंपोर्ट कर देते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम फ्रॉम स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं टू एक्सेस द रिक्वायर्ड फंक्शन ओनली। सिर्फ हम स्पेसिफिक पार्ट जो हमें यूज करना है उसी को हम एक्सेस करें इससे। सो हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट, जो हमें फंक्शन लिखना हो या फिर मल्टीपल फंक्शन करने हो, स्पेसिफिक चीजें जैसे समझ लो हमें रैंडम लाइब्रेरीज के अंदर से सिर्फ हमें रैंडम फंक्शन को यूज करना है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम, और रैंडम को जैसे हम कॉल करेंगे सो ये हमें एक वैल्यू मिल जाएगी कुछ भी। या फिर हम लेट्स सपोज हमें एक मैथ लाइब्रेरी से हमें सिर्फ इंपोर्ट करना हो सील और स्क्वायर रूट, सिर्फ ये दो वैल्यू, सो हम ऐसे इन्हें यूज कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीजें भी हम कॉल कर सकते हैं। अब इसका बेसिक फायदा क्या है कि लेट्स सपोज हमने कोई लाइब्रेरी कॉल कर दी स्टार्ट्स। ठीक है। हमें सिर्फ मीन यूज करना हो, बट मेमोरी में तो मोड और मीडियन भी है, सो हम फालतू मेमोरी यूज कर रहे हैं ना, उसको रोकने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है, हमें एक यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बनाना है बेसिक मैथ नाम से, जिसके अंदर अलग अलग डिफाइंड फंक्शन हो। पहला ऐड टू नंबर्स, सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स, मल्टीप्लाई टू नंबर्स और डिवाइड टू नंबर्स, और ये प्रिंट करना है अगर डिनोमिनेटर जीरो हो। ठीक है। और हमें लास्ट में क्या कहते हैं डॉक स्ट्रिंग भी ऐड करनी है मॉड्यूल की, आफ्टर क्रिएटिंग इंपोर्ट एंड एग्जीक्यूट फंक्शन। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है। हमने अलग अलग फंक्शन बना रहे हैं, जैसे कि हमने ऐड सम नाम से फंक्शन बना दिया, उसके अंदर दो वैल्यूज रिटर्न करो, दो वैल्यूज दोगे तो आपको रिटर्न वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन में हमने एक और चीज हमें स्पेसिफिक दी थी कंडीशन, अगर y इज इक्वल टू जीरो, सो हम प्रिंट करेंगे डिवीजन बाय जीरो एरर, है ना। एक डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, एल्स हम ये रिटर्न कर देंगे नॉर्मली। अब इस पूरे के पूरे मॉड्यूल का नाम हमने दे दिया बेसिक मैथ्स, है ना। हमें बोला गया था, हमने ये नाम दिया है बेसिक मैथ्स, ये हमारी डॉक स्ट्रिंग है। ठीक है। जैसे कि मैं लास्ट में बोला था। अब आप ये देख सकते हैं डॉक्स, हम इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ्स और हम प्रिंट कर रहे हैं बेसिक मैथ्स और डॉक। हम जैसे डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे सो हम ये देख लेंगे, ये सब, है ना। अब हम जैसे ही बेसिक मैथ्स डॉट आर्ट से हम ये करेंगे, अगर हम सिर्फ इतना लिखें तो डायरेक्टली वो हमें वैल्यू दे देगा यहाँ पे। बट हम क्या कर रहे हैं, हम ए नाम के वेरिएबल में इसे स्टोर कर रहे हैं, फिर जैसे ही ए को कॉल करेंगे हमें लास्ट में वैल्यू दे जाएगी। अगर हम बेसिक मैथ्स डॉट सब नम करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ऐसे ही सिमिलरली हम हर चीज कर सकते हैं। अब डॉक, ये जो वेरिएबल हमें बनाई थी, ये वेरिएबल स्टोर करता है एक डॉक स्ट्रिंग। इस डॉक स्ट्रिंग को हम डिस्प्ले करते हैं मॉड्यूल में जब हमें इंपोर्ट करना हो एक मॉड्यूल, जैसे कि प्रिंट मॉड्यूल नेम डॉट डॉक, चेक करने के लिए क्या क्या। ठीक है। सो विद दिस नाउ वी आर डन विद आवर चैप्टर नंबर 7, दैट इज फंक्शंस। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट चैप्टर। फॉर दिस चैप्टर, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।